ओफो, माँ ने भी बिना कहे लड़का भेज दिया मुझे देखने के लिए। अरे ऐसे थोड़ी ना होता है, ना मैंने फेशियल कराया है ना मैंने थ्रेडिंग कराई है, ऐसे ही लड़का देखने पहुंच जाऊं क्या? ऊपर से माँ ने बताया है कि वो बहुत अमीर है। हे भगवान, क्या करूं? आज गौरी की मम्मी ने गौरी के लिए एक लड़का देखने के लिए भेजा था ताकि एक दूसरे को पसंद कर ले और शादी हो जाए। लड़का बहुत अच्छा है, अमीर घर से है और खूबसूरत भी है, लेकिन गौरी ने अभी तक देखा नहीं। उधर टुन्नू चिड़े का भी यही हाल था। टुन्नू चिड़े को भी यही परेशानी थी कि उसे गौरी पसंद आएगी या नहीं। टुन्नू चिड़ा ही गौरी को देखने जाने वाला था। वो भी वैसे बहुत एक्साइटेड था, लेकिन थोड़ा नर्वस भी था। वो सोच रहा था पता नहीं गौरी उसे पसंद आएगी या नहीं। अरे यार, मैं इतना सोच ही क्यों रहा हूँ। पसंद आएगी तो ठीक है, वरना साफ साफ बोल दूंगा कि मुझे तुम पसंद नहीं हो। अगर खूबसूरत हुई तो झट से हाँ बोल दूंगा। अब डिपेंड करता है उसकी खूबसूरती के ऊपर, वरना तो लड़कियों की कमी नहीं है। गौरी तो घर से निकल चुकी थी क्योंकि गौरी को जल्दी ही शादी करनी थी और कहीं सेटल होना था अमीर इंसान के साथ। उधर टुन्ना चिड़ा बैठकर इंतज़ार कर रहा था। गौरी जैसे ही पहुंचती है, टुन्नू चिड़े को देखती है, उसे वो पसंद आ जाता है। हाय टुन्ना जी, मेरा नाम गौरी है और आपका नाम तो मुझे पता ही है। मेरी माँ ने आपको मेरे बारे में काफ़ी कुछ बताया होगा। फिर टुन्नू चिड़ा बोलता है, लेकिन उसे कोई गौरी खास पसंद नहीं आई थी। हाय गौरी, मेरा नाम टुन्ना चिड़ा है और मैं बहुत अमीर हूँ, ये तो तुम्हारी मम्मी ने बताया होगा ना। और बताओ गौरी, आज तो आप लेट हो गई हो आने में। मैं आपका बहुत देर से इंतज़ार कर रहा था। शायद आपको पता नहीं है, मुझे किसी का इंतज़ार करना बिल्कुल पसंद नहीं। अरे टुन्ना जी, शायद आप पहली बार किसी लड़की से मिलने आए हैं। अरे लड़कियां तो देर से ही आती हैं, थोड़ा मैनेज करना सीखो। कुछ दिन बाद हमारी शादी हो जाएगी तो क्या ऐसे ही ताने देते रहेंगे? एक मिनट गौरी, एक मिनट। मैंने कब कहा कि मैं तुमसे शादी करने वाला हूँ? अरे नहीं नहीं, मैं इतनी जल्दी किसी से शादी नहीं करने वाला हूँ। मैं आजकल में जवाब दूंगा। तुम भी सोच लो घर जाके, और मैं भी सोच लेता हूँ। गौरी को तो सोचना ही क्या था, गौरी को तो टुन्ना चिड़ा देखते ही पसंद आ गया था। अरे उसकी शक्ल देखने से पहले ही उसे पसंद आ गया था, क्योंकि उसे जब से ये पता चला था ना टुन्ना चिड़ा बहुत अमीर है, गौरी तो उसकी दीवानी हो गई थी। टुन्ना जी, इसमें सोचना ही क्या है, मुझे तो आप बहुत पसंद आए और ऐसा तो हो नहीं सकता कि किसी को मैं पसंद ना हूँ। चलो मैं चलती हूँ, आप भी जाएं। फिर गौरी वहाँ से चली जाती है और टुन्ना चिड़ा भी वहाँ से चला जाता है। टुन्ना चिड़ा पानी पी ही रहा था, उसे रास्ते में राणो चिड़िया दिखाई देती है, जो कि बहुत खूबसूरत थी। उसकी शक्ल भी सोने जैसी थी। टुन्ना चिड़ा तो बस उसे देखता रहता है और चिड़िया बोलती रहती है। वैसे अगर आप बुरा ना मानो तो आपसे एक बात कहना चाहता हूँ। आपका नाम क्या है? और आप बेहद खूबसूरत हो। आपको पता है, मैं शादी के लिए गौरी है ना आपके जंगल में, उससे मिलने आया था, लेकिन मुझे गौरी कुछ खास पसंद नहीं आई, इसीलिए मैं उसे मना कर दूंगा कल। अरे भाई, वो बात तो ठीक है, लेकिन ये सब आप मुझे क्यों बता रहे हो? मैं बहुत खूबसूरत हूँ, मेरे बारे में सोचना भी मत। अरे मेरा सोने जैसा तो कलर है और वो काली कव्वी, और मेरा क्या मुकाबला। हाँ, आई बड़ी, पानी पियो और चलते बनो। वैसे बात तो आपकी सही है, आपका मुकाबला इस जंगल में कोई नहीं कर सकता। इतनी खूबसूरत चिड़िया मैंने आज से पहले तो कभी नहीं देखी। क्या तुम मेरी दोस्त बनोगी? इस जंगल में मैं किसी को जानता नहीं हूँ ना, इसीलिए तुम्हें दोस्त बनाना चाहता हूँ। गलत ना समझे मुझे राणो। ओ माय गॉड, कितना हॉट था वो, मुझे तो देखते ही पसंद आ गया। बस मैंने तो कह देना है मम्मा से, मैं शादी करूंगी तो इसी से करूंगी, वरना मैं किसी से नहीं करूंगी। और हाँ, पता नहीं उसे मैं पसंद आई हूँ। अरे आई होंगी। गौरी ने तो शादी के सपने भी सजा लिए थे, लेकिन टुन्ने चिड़े का दिल तो उस चिड़िया पे आ गया था, राणो चिड़िया पे। पर गौरी को तो ये बात बिल्कुल भी पता नहीं थी। उसने तो सोचा कि वो चिड़ा कल हाँ का ही जवाब देगा, लेकिन उसने तो ना सोचा था। क्या करूं मैं अपने इस हुस्न का, सब मुझ पे दीवाने ही हो जाते हैं। वो चिड़ा कैसे मेरी तारीफें करा मरा जा रहा था। चलो कोई नहीं, दोस्ती ही तो की है, देखते हैं। टुन्ना चिड़ा ने राणो चिड़िया से दोस्ती कर ली थी, क्योंकि वो उसे देखते ही पसंद आ गई थी। राणो चिड़िया को भी वो अच्छा लगा था, लेकिन राणो चिड़िया तो बहुत सुंदर थी, उससे तो हर कोई प्यार करना चाहता था, जंगल का पक्षी। लेकिन वो किसी से प्यार नहीं करती थी, बहुत घमंडी थी। जैसे ही अगला दिन होता है, वो चिड़ा राणो चिड़िया से फिर से मिलने आता है उसी जंगल। अरे टुन्ना जी, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? सुबह ही सुबह मेरी याद आ गई क्या? अरे मैं तो मजाक कर रही हूँ, क्या हुआ तुम्हें?
अरे राणो, मैं यहाँ इसलिए नहीं आया था कि मैं तुमसे मिलूं। मैं तो गौरी को जवाब देने आया था कि मैं गौरी से शादी नहीं कर सकता। गौरी मुझे कोई खास पसंद नहीं आई। मेरा दिल तो तुम पर आ गया है। क्या तुम मुझसे शादी करोगी? मेरे पास बहुत पैसा है और अच्छा इंसान हूँ। व्हाट रॉबिश टुन्ना जी, मैं ऐसे कैसे शादी कर सकती हूँ? कल ही तो हम मिले हैं। अरे मैं इतनी जल्दी किसी पे भरोसा नहीं करती। वो तो आपने कहा कि आप इस जंगल में किसी को नहीं जानते, तो मैंने आपसे दोस्ती कर ली। लेकिन खबरदार अगर लाइन मारी तो। राणो, इतना घमंड भी अच्छी बात नहीं है। तुम्हें मेरे से अच्छा पति नहीं मिलेगा। एक नंबर का बिजनेसमैन हूँ। अरे मेरी हर जंगल में वाह वाह है। हर लड़की मुझ पे मर मिटने को तैयार है। आपको नहीं पता। वैसे आप थोड़ा टाइम ले सकती हैं। देखो। तभी राणो तो वहाँ से चली जाती है। वहाँ गौरी आ जाती है। गौरी, मैं आप ही से मिलने आ रहा था। गौरी, मैं आपसे शादी नहीं कर सकता हूँ क्योंकि कल जब मैं जा रहा था मेरी मुलाकात एक चिड़िया से हुई जिसका नाम राणो था। मैं क्या तुम्हारी मुलाकात राणो से हुई? अरे तो तुम्हारा दिल तो उसी पर आ गया होगा। मैंने देखा है हर कोई उसकी खूबसूरती पे फिसल जाता है। अरे खूबसूरती क्या देखनी, दिल देखना चाहिए। दिल जो मेरे पास है, सबसे खूबसूरत दिल। सॉरी गौरी, लेकिन मैं तुमसे शादी नहीं कर सकता। मुझे उससे सच्चा वाला प्यार हो गया है। अरे आज नहीं तो कल मैं उसी से शादी करूंगा। और वैसे भी खूबसूरत है तो क्या हुआ, मेरे पास भी तो पैसा है। आज नहीं तो कल मान जाएगी शादी को। अरे टुन्ने, नास पीटे, करम जले, चला जा यहाँ से। तू मेरे को देखने आया था और पसंद उस चिड़िया को कर गया। अरे तो अपनी प्रेम कथाएं मुझे क्यों सुना रहा है? परे को मर जा जाकर, आया बड़ा चलकर। मेरे तो बर्बाद हो गई, लुट गई मैं तो। टुन्ना चिड़ा तो वहाँ से चला जाता है। तभी वहाँ पे कालू आ जाता है। गौरी को रोता देख रुक जाता है। अरे आप कौन हो और रो क्यों रही हो? रोने का क्या ही मतलब है? ये आपकी आंखों में तो आंसू बिल्कुल भी अच्छे नहीं लग रहे हैं। मत रो। अबे तू कौन है जो मुझे रोने से भी रोक रहा है? क्या मैं रोऊं भी ना? चला जाए यहाँ से, नास पीटे। मुझे पता है यहाँ के सारे लड़के ऐसे ही होते हैं, हर लड़की का दिल तोड़ देते हैं। मेरा दिल टूट चुका है। क्या मैं रोऊं भी ना? मेरे सामने से चला जा। गौरी वहाँ से चली जाती है बहुत उदास होने के बाद। मेरे गुस्से पे मेरा कंट्रोल नहीं है। अच्छा खासा रिश्ता मेरे हाथों से निकल गया। कम बखत मार। बेचारी गौरी तो बहुत परेशान थी। इस रिश्ते के लिए कितने पापड़ बेलने पड़े थे उसकी मम्मी को कि अमीर घर का कोई मिल जाए, लेकिन उसने भी रिजेक्ट कर दिया गौरी को। अब हो भी क्या सकता था। गौरी तो अफसोस में बैठ गई थी। अभी तो उसकी मम्मी को भी पता नहीं था कि लड़के ने गौरी को रिजेक्ट कर दिया। वो लड़का भी बोल रहा था कितनी काली कव्वी है, मुझे इससे शादी नहीं करनी बिल्कुल भी। फिर रात हो जाती है। जैसे ही अगला दिन होता है, गौरी नदी पर पानी पीने जाती है और कालू को देखकर वहीं रुक जाती है। कालू उससे बोलता है, सुनो, अब तुम ठीक हो? कल की तरह रो तो नहीं रही हो? मैं तो सिर्फ तुम्हें समझा ही रहा था, तुम बुरा मान गई। सॉरी, मैंने तुम्हारे साथ ऐसा किया। अरे कल मैं बहुत दुखी थी, इसीलिए मैंने तुम्हें पता नहीं क्या क्या बोल दिया। मुझे भी बहुत गिल्टी फील हो रही है। सॉरी। वैसे आपका नाम क्या है? मैंने तो आपको पहले यहाँ कभी नहीं देखा। कौन है आप? वैसे मेरा नाम कालू है। मैं अभी कुछ दिन पहले यहीं जंगल में रहने आया हूँ। नया हूँ, कोई मेरा दोस्त नहीं है। क्या तुम मुझसे दोस्ती करोगी? मैं बहुत अच्छा हूँ, मैं तुम्हारा बहुत ख्याल रखूंगा। बोलो गो। हाँ, क्यों नहीं। कल तुम मेरी मदद करने आए तो मैंने तुम्हें फटकार दिया। पता नहीं नास पीटा, करम चला, क्या क्या बोला। आज से हम दोनों फ्रेंड हैं और मेरा नाम गौरी है। तुम जब मर्जी मुझसे बात कर सकते हो। अब हम दोनों साथ ही घुमा करेंगे, ओके? गौरी को तो नया दोस्त मिल गया था। गौरी तो उसके साथ खुश थी क्योंकि कालू भी देखने में गौरी की ही तरह था। ना तो वो स्मार्ट था और ना ही इंटेलिजेंट, और दोनों के दोनों गरीब थे। पर ये बात दोनों को नहीं पता थी कि दोनों गरीब हैं। फिर गौरी अपने घर पर आ जाती है। वैसे कुछ भी कहो, वो कालू भी बुरा नहीं था। जच गया मुझे तो। अगर वो अमीर निकला तो मैं तो उससे ही शादी कर लूंगी। वैसे भी मुझे लगता है वो मेरे पे पूरी तरह लट्टू हो चुका है। गौरी अपने आप को बहुत ही सुंदर मानती थी, लेकिन गौरी बिल्कुल भी सुंदर नहीं थी। जंगल में सबसे सुंदर तो चिड़िया ही थी, वो राणो चिड़िया। लेकिन राणो चिड़िया भी कोई कुछ घमंडी नहीं थी, बहुत ज़्यादा घमंडी थी। अपने ही घमंड में चूर रहती थी वो। उधर टुन्ना चिड़ा भी राणो के घर पहुंच गया था। राणो उसे देखकर पूछती है, एक अकेली लड़की के घर में आकर बैठ गए, कोई शर्म है या नहीं है? अरे मुझे पता है मैं खूबसूरत हूँ, तो क्या बिना बुलाए आ जाओगे? अरे मुझे तुमसे शादी नहीं करनी, समझे?
राणो, एक बात कहूँ, तुम गुस्से में भी इतनी ब्यूटीफुल लगती हो कि बस पूछो मत। मन करता है सिर्फ तुम्हें बैठकर देखता रहूं। शादी तो मैं तुम्ही से करूंगा, आज नहीं तो कल तुम्हें अपने प्यार में मस्त कर दूंगा, देखना। अरे चाचा, ऐसा कोई पैदा नहीं हुआ है जो मुझे अपने प्यार के झांसे में फंसा ले। आए बड़े चल के, अपनी औकात में रहकर बात करो। मैं यहाँ की सबसे खूबसूरत चिड़िया हूँ, मुझे देखने के लिए तो लोग बाग आते हैं दूर से। राणो, इतना घमंड अच्छी बात नहीं है। मानता हूँ कि तुम खूबसूरत हो, लेकिन मैं भी कम अमीर नहीं हूँ और खूबसूरती में मेरा मुकाबला भी कोई नहीं कर सकता। ये देखो मेरे लाल लाल बाल, मैं कितना ब्यूटीफुल लगता हूँ, हर लड़की फिदा है मुझ पे। उधर गौरी से कालू भी मिलने आया था। हाय गौरी, मैं यहाँ से निकल रहा था तो मैंने सोचा क्यों ना मैं गौरी का थोड़ा हालचाल पूछता चलूं। वैसे गौरी, तुम अकेले इस घर में रहती हो, क्या तुम्हें डर नहीं लगता? अकेले रहती हो तुम? गौरी छट से बोलती है। ना, भला मैं क्यों डरूंगी? अरे मैं तो अच्छों से नहीं डरती, और वैसे भी मुझे डर कर करना ही क्या है। मेरे दिल में तो एक ही बात चल रही है, किसी ना किसी तरह से उस टुन्ना चिड़ा को खूब सुनाऊं, खूब। तो इसमें इतना सोचने की क्या बात है? वो टुन्ना चिड़ा वहीं जंगल में घूम रहा होगा राणो चिड़िया के चक्कर में। तुम जाओ और उसे अच्छा बुरा सब सुना दो, जैसा तुम्हारा दिल करे सब बोल डालो, अपना दिल हल्का कर लो, कुछ भी दिल में मत रखो। कालू, तुम वाकई ही बहुत अच्छे हो। अरे तुम पहले क्यों नहीं आए मेरी जिंदगी में? अब भी देखो, जैसे ही वो मुझे मिलेगा ना टुन्ना चिड़ा, उसकी तो ऐसी हजामत बनाऊंगी, सुना के उसके कान से खून ही निकाल डालूंगी। फिर रात हो जाती है। काला कौवा तो अपने घर जा चुका था। उधर अगली सुबह होते के साथ ही गौरी जंगल पहुंच जाती है, जहां टुन्ना चिड़ा खड़ा था। अरे गौरी, कैसी हो? मैं यहाँ से जा रहा था तो मैंने देखा कि तुम अकेली खड़ी हुई हो। सब ठीक तो है ना गौरी? उस दिन के लिए माफी चाहूंगा, नापसंद करने के लिए। ओए नास पीटे, चप्पल जैसी शक्ल के, अच्छा हुआ जो तूने शादी से मना कर दिया। हाँ, तू कहाँ और मैं कहाँ? अरे मैं भी कोई कम खूबसूरत नहीं हूँ, तुझे नहीं पता मेरे लाखों दीवाने हैं। और हाँ, मैंने तो कोई और लड़का पसंद भी कर लिया है। गौरी तो टुन्ना चिड़ा को बार बार सुनाई जा रही थी। गौरी, इतनी बदतमीजी से बोलना जरूरी तो नहीं है। मैं आपसे कितने प्यार से बात कर रहा हूँ, और आप हो कि चप्पल जैसी शक्ल के, नास पीटे, ये क्या शब्द होते हैं? तमीज नहीं है क्या बिल्कुल भी तुम्हें बोलने की? बदतमीज कहीं की। नास पीटे, ज्यादा बोलेगा ना तो यही मारूंगी, तुझे सर पकड़ के तेरा सर फाड़ दूंगी। अरे चला जा नास पीटे, तूने मेरा दिल तोड़ा है, तेरा दिल भी टूटेगा। देखियो, जो दूसरों का दिल तोड़ता है उसका दिल भी जल्दी ही टूटता है, देख। टुन्ना चिड़ा वहाँ से चला जाता है और राणो चिड़िया के घर आ जाता है, जहाँ राणो चिड़िया बोलती है। तुम्हें कितनी बार समझाओ, रोज रोज यहाँ आ जाते हो। अरे मुझे तुमसे शादी नहीं करनी। पागल हो गए हो क्या? कोई और ढूंढ लो। कोई और भला मैं क्यों ढूंढूं जब मुझे तुम पसंद हो? और हाँ, सीधी शराफत से शादी कर रही हो या घर से उठवा लूं? तुम मुझे जानती नहीं हो रानू, मैं बहुत खतरनाक हूँ, समझी? आज ही बोलो शादी करनी है या नहीं करनी, वरना तो गुस्सा आ जाएगा। ज्यादा बकवास करने की तो जरूरत नहीं है, समझे? अमीर होगे अपने लिए, मुझे थोड़ी ना देते हो सैलरी। मैं तो किसी राजकुमार से शादी करूंगी, किसी ऐरा गैरा नथु खैरा से नहीं, समझे? यहाँ से निकलो, वरना अभी शोर मचाने लग जाऊंगी। सच में तुमने बहुत हद कर दी। इतना एटीट्यूड और ईगो, पछताओगी, बहुत पछताओगी। एक दिन अकेली बैठी रह जाओगी, समझी? ज्यादा बकवास करने की जरूरत नहीं है। अभी तो मैं जा रहा हूँ, फिर से आऊँगा, ओके? ठीक। टुन्ना चिड़ा वहाँ से आ जाता है। रास्ते में उसे कालू मिलता है। अरे टुन्ना जी, एक बात बोलूं, आपका शुक्रिया अदा करना था। अरे उस दिन अगर आप गौरी को मना नहीं करते तो शायद वो मुझे ना मिलती। मुझे गौरी से बिल्कुल सच्चा वाला प्यार हो गया, थैंक यू। अरे आपको पता भी है उसने अभी मुझे कितना सुना कर गई है, नास पीटा, करम जला, पता नहीं क्या क्या अगड़म सगड़म। अरे इतनी बदतमीजी से कोई बोलता है क्या? थोड़ा उसे समझाओ यार, मैं ऐसे कैसे बर्दाश्त करूं? इतनी मुश्किल से मैंने अपना गुस्सा कंट्रोल किया था। अरे छोड़ना भाई, हमारा क्या, उसका भड़ास निकलनी चाहिए थी, बेचारी उदास हो गई थी। शायद तुम उसे ज़्यादा ही पसंद आ गए थे, लेकिन टेंशन मत लो, मैं धीरे धीरे समझा दूंगा उसे। और हाँ, तुम्हें राणो चिड़िया पसंद आ गई है क्या? मैंने सुना है ऐसा। हाँ कालू भाई, पसंद तो आ गई थी, लेकिन उसमें तो एटीट्यूड और ईगो इतना है कि बस पूछो मत। कब से समझा रहा हूँ मैं उसे कि मुझसे शादी कर लो, मुझसे शादी कर लो, लेकिन नहीं, बदतमीजी की भी एक हद होती है। मना ही करे जा रही। ऐसे कोई करता है क्या? कालू गौरी के घर आता है। कालू बहुत खुश था।
गौरी, एक बात कहना चाहता हूँ, प्लीज बुरा मत मानना। अगर तुम्हारी ना हो तो मना कर देना, मैं बुरा नहीं मानूंगा। विल यू मैरी मी? क्या तुम मुझसे शादी करोगी? जब से तुम्हें देखा है ना। क्या मतलब है इन सब बातों का? अभी तो हम मिले हैं और अभी शादी के लिए प्रपोज कर दिया। ऐसे कहीं होता है क्या? इतनी जल्दी प्यार होता है क्या किसी से? अरे कालू, तुम भी ना, तुम मेरे दोस्त हो, कोई लवर बॉय नहीं हो जो मैं तुम्हें हाँ बोल दूं, समझे? गौरी, एक बार भी प्यार होता है। तुम्हें जैसे टुन्ना चिड़ा से हुआ, मुझे तुमसे हो गया, लेकिन मैं तुम्हें शहजादियों की तरह रखूंगा। तुम भी कहोगी कि क्या मैंने कालू से शादी करके कितना अच्छा किया है। प्लीज गौरी, मुझसे शादी कर लो। गौरी भी शादी के लिए हाँ कर देती है क्योंकि उसके पास तो कोई ऑप्शन ही नहीं था। चलो ठीक है, मैं तुमसे शादी कर लेती हूँ, लेकिन ये तुम हो कौन, कहाँ से आए हो? मुझे तो कुछ भी नहीं पता। कालू उससे बोलता है तुम मेरे साथ थोड़े दिन रहो, तुम्हें सब कुछ पता चल जाएगा कि मैं कहाँ से आया हूँ और कहाँ से नहीं। दोनों के दोनों हवा में खूब घूम रहे थे, मौसम भी बहुत अच्छा था, सुहाना एकदम। लेकिन उधर तो टुन्ने चिड़े का तो दिल ही टूट गया था। राणू चिड़िया तो शादी करने के लिए मान ही नहीं रही थी, वो फिर से उसके घर पहुँच गया था। ओए, तुझसे तमीज से बात कर रही हूँ तो मेरे सर पर ही चढ़ जाएगा क्या? कितनी बार बोला है नहीं करूँगी शादी तो नहीं करूँगी। अभी के अभी मेरे घर से निकल, समझा? वरना तुझे लात मार के बाहर ही फेंक दूंगी। टुन्ना चिड़ा जब चिड़िया की ऐसी बातें सुनता है तो उसके दिल पे बहुत धक्का पड़ता है और बोलता है, राणू, तुम मुझसे कैसे बातें कर रही हो? मैं आपसे इतने प्यार से बातें करता हूँ और तुम मुझे लात मारोगी, लात मार के नीचे गिराओगी? और नहीं तो क्या, मुझे मजबूर क्यों कर रहे हो? रोज रोज परेशान क्यों कर देते हो? देखा दोस्तों, ये टुन्ना मुझे कितना परेशान कर रहा है। आप लोग ही कमेंट्स में आकर समझाएं इसे। मैं शादी नहीं करूँगी तो नहीं करूँगी, और आप लोग सब्सक्राइब कर कर ही जाएं, समझे? राणो, अगर आप मुझसे शादी कर लेती है तो ये सब्सक्राइब और लाइक दोनों कर देंगे। ये सोचेंगे हमारी शादी का गिफ्ट दे दिया है, लेकिन आप तो बहुत घमंडी है। दोस्तों, फिर भी आप लोग लाइक और सब्सक्राइब कर दें। ये राणो चिड़िया बहुत ज़्यादा घमंडी है अपने आप में।